ये वीडियो बहुत बोरिंग होने वाली है। जी हाँ, इस वीडियो में कोई चार्ट नहीं, कोई सेटअप नहीं, कोई एंट्री नहीं, कोई एग्जिट नहीं। अगर चार्ट पे 4 लाइनें खींचने से, वीसीपी समझने से या स्ट्रॉन्ग स्टार्ट पकड़ने से कोई ट्रेडर बनता तो सब 1 से 2 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाते। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंडसेट की, लूजिंग फेजेस की, विनिंग फेजेस की और कुछ ऐसी एडवाइसेस जो काश मुझे शुरू में मिली होती। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अब तक आपने जो भी सीखा है वो 10% भी नहीं है इस पूरे स्विंग ट्रेडिंग गेम का। इनफैक्ट किसी भी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के लिए टेक्निकल 10% से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। और सबसे ज़्यादा उसी पे मैंने बिगनर्स को देखा है टाइम स्पेंड करते हुए, नॉन स्टॉप चार्ट्स को स्कैन करना, उसको रात रात देखते रहना। और मेरे ओपिनियन में टेक्निकल आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने में इतना आपको आ जाएगा जितना इसके लिए ज़रूरी है। मैंने कई बार ट्वीट किया है कि यू हैव टू बी जस्ट गुड इनफ विद टेक्निकल्स टू मेक मनी इन दिस गेम। मैंने ऐसे गुड इनफ मीन्स एक एवरेज टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी है, क्योंकि उसके बियॉन्ड 90% आपका माइंडसेट है। आपको रियलिटी चेक रखना है कि ये गेम में आपको कैसे सर्वाइव करना है। जैसे पहला गोल इस पूरी सीरीज़ में मैंने पहले भी मेंशन किया है कि फर्स्ट ईयर आपका गोल होना चाहिए जस्ट टू सर्वाइव। प्रॉफिट बिल्कुल भूल जाइए पहले ईयर में, क्योंकि ये स्किल डिफ़िकल्ट है। और हर मिस्टेक आपको यहाँ पर एक फाइनेंशियल लॉस करेगी। मतलब आप ट्रेड ले रहे हैं और आपको उसमें जो भी मिस्टेक होगी तो उसकी कॉस्ट पैसा है। तो इसलिए ये स्किल सीखने में टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल, आप कल को कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना ज्वाइन कीजिए और कम से कम 4-5 महीने आपको एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग में लग जाएंगे उस इंस्ट्रूमेंट को ढंग से प्ले करने में। जबकि उसमें कोई मिस्टेक फाइनेंशियल लॉस नहीं करती है, फिर भी इतना टाइम लगता है। और इसमें स्टॉक्स में आपको हर मिस्टेक पे लॉस होता है। तो इमेजिन कर लीजिए कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हर मिस्टेक में पैसा इन्वॉल्व हो। तो ये माइंड में रख के अगर आप पहले साल अपना करेंगे कि मेरे को पहले ये स्किल सीखनी है और अपनी मिस्टेक कम से कम करनी है बाय ट्रेडिंग स्मॉल अपने कैपिटल में, क्योंकि पहला साल जो गोल है वो प्रॉफिट है ही नहीं। तो आपको कम से कम ट्यूशन फ़ी दे के, कम से कम मिस्टेक्स करके, छोटी से छोटी मिस्टेक करके एक स्किल को बेटर करना है। और दूसरा, आप अपने आप को एक रिस्क मैनेजर समझिए। रिस्क मैनेजर से मतलब है कि हर वक्त ट्रेड लेते समय ये सोचते हैं कि हम इसमें से कितना कमा सकते हैं। आपको अपना ये माइंडसेट चेंज करना है कि रिस्क क्या है, इसमें मैं कितना लूज़ कर सकता हूँ इस ट्रेड में। इस माइंडसेट से जाएंगे तो आप रिस्क भी कंट्रोल्ड, कैलकुलेटेड उठाएंगे। और गेन्स, अप अगर ट्रेड बाकी सारी आपने फॉलो करी है तो गेन्स उसमें अकॉर्डिंगली होगी। फिर है फाइंड योर ओन स्टाइल। अब ये आपको तभी समझ आएगा जब आप कुछ टाइम स्पेंड कर देंगे। जैसे पहले साल अगर आपने 1 साल पूरा करा स्विंग ट्रेडिंग करके, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है ट्रेड्स के, तो आपको 1 साल बाद समझ आने लग जाएगा कि कौन सी टाइप की ट्रेड्स आपकी चलती हैं, आपको कौन से मेथड में, सेटअप में आपका कॉन्फिडेंस बेटर है, कुछ में आपका नहीं होगा। तो ये आपको आंसर 1 साल बाद या कुछ महीनों बाद ही मिलेगा। पहले दिन से तो ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा कि मेरा स्टाइल क्या है। तो पहले 1 साल आप सिर्फ, शुरू शुरू के कुछ महीनों में तो आपको ये भी लग सकता है कि मैं डायरेक्शन लेस हूँ, मैं कुछ रैंडम ट्रेड्स ले रहा हूँ। बट उन ट्रेड्स को लेने के बाद ही आपके पास जब एक सैम्पल साइज होगा, आपको समझ आएगा कि ये स्टाइल मेरे को सूट करता है और ये वाला सेटअप मुझे सूट नहीं करता है। तो आप उस पर डबल डाउन कीजिए, आप उस पर इम्प्रूवमेंट कीजिए जो आपके लिए ऑलरेडी वर्क कर रहा है।
एक दो सेटअप बहुत है आपको अपनी स्टाइल को इम्प्रोवाइज करने के लिए, हर डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और देर इज़ नो शॉर्टकट, ये डिफ़िकल्ट स्किल है, इसमें टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है स्किल में, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व हैं, और हर लॉस कॉन्फिडेंस डेंट करती है। तो हार्डवर्क ज़्यादा है स्किल में। और इसलिए ये मत समझिए कि आपने आज स्टार्ट किया और 2-3 महीने में सब कुछ चलने लगेगा। हर मार्केट में कई चेंजेस आते हैं, साइकिल्स आते हैं, ट्रेंड्स आते हैं। तो एक ट्रेंड में आपने अच्छा ट्रेंड कमाया, आपको लगेगा कि अब सब आ गया मुझे, और फिर सडनली मार्केट अब ट्रेंडलेस हो जाएगी या साइडवेज हो जाएगी, तो आपकी ट्रेड्स चलना बंद हो जाएंगी, फिर आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज होंगे। तो ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद ही आपको समझ आएगा कि कौन से टाइम पे स्विंग ट्रेडिंग चलती है, कौन से ट्रेड टाइम पे नहीं चलती है। तो ये विद टाइम स्पेंड करके ही आपको रियलाइज़ होगा। और जैसा मैंने पहले बोला, टेक्निकल्स सीखना सबसे आसान काम है, और उसी पे हम अननेसेसरी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि लगता है कि आंसर टेक्निकल्स है। आंसर टेक्निकल्स नहीं है। टेक्निकल्स एक स्टार्टिंग है। आप खुद सोचिए, जिसमें कोई एंट्री बैरियर ही नहीं है, उसको इतना एक महीने में कोई सीख ले और सारे अगर ट्रेडर बन जाए, तो फिर डिफ़िकल्टी क्या था। सारा गेम है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना, क्योंकि हम लॉसेस में डिफरेंट बिहेव करते हैं और विनिंग में डिफरेंट बिहेव करते हैं। और सारा बिहेवियर, सारे रूल्स जो हमने लिखे हैं वो फॉलो नहीं होते अगर हम लूजिंग स्ट्रीक में होते हैं। जैसा मैंने यहाँ लिखा है, एवरी ट्रेडर गोज थ्रू लूजिंग स्ट्रीक्स। मैं ये जो भी बोल रहा हूँ, आई एम श्योर कईयों ने ये सारी एडवाइस सुनी होंगी पहले भी, और लगेगा कि ये सेम वही बातें हैं। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यही इसी से ही आपकी गेम बेटर होगी, और कोई वे आउट नहीं है। हर ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर लूजिंग स्ट्रीक से जाता ही जाता है। ऐसा तो ये नहीं है कि द क्वेश्चन इज नॉट इफ इट विल हैपन, द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू व्हेन इट डज। जब भी लूजिंग स्ट्रीक आएगी, हाउ हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल दैट लूजिंग स्ट्रीक। For example, if I am on a losing streak, then I cut down my size. If I'm trading with, let's say, 10% position size, then 4-5 ट्रेड्स अगर बैक टू बैक मेरी लूजिंग रही हैं, तो मैं अगली ट्रेड में लेट्स से 5% साइज से, मतलब ओरिजिनल का हाफ से अटेम्प्ट करूँगा। और अगर 4-5 फिर से लूजिंग स्ट्रीक आएगी उस छोटे साइज़ पर भी, तो मैं एक ब्रेक ले लूँगा हफ्ते 10 दिन की, और एनालाइज करूँगा कि इज़ एम आई मेकिंग मिस्टेक्स और द मार्केट एनवायरनमेंट हैज़ चेंज्ड। अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं, तो 99% इट इज़ द मार्केट एनवायरनमेंट वेयर थिंग्स आर नॉट वर्किंग एनी मोर। और तो उस हार्ड एनवायरनमेंट में रोज़ रोज़ ट्रेड लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितने भी ब्रेकआउट ढूंढ लीजिए, कितने भी टाइट वीसीपीज ढूंढ लीजिए, अगर मार्केट एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, तो आपकी ट्रेड्स नहीं चलेंगी। तो उस टाइम पर आपका ऑब्जेक्टिव पैसा बनाना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव जो आपके पास है उसे बचा के रखना है फॉर द गुड डेज। क्योंकि जब गुड डेज आते हैं, सडनली क्लस्टर ऑफ ब्रेकआउट्स, सारे स्टॉक ब्रेकआउट देना स्टार्ट करते हैं इकट्ठे, और नॉन स्टॉप उनमें 30-40-50% मूव्स आती हैं, जैसा आप अभी रिसेंटली देख भी रहे होंगे। मई अप्रैल में कितनी अच्छी मूव्स आई हैं। देन जज योर सेल्फ ऑन द डिसीजंस नॉट रिजल्ट्स। ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे को मेरी विनिंग ट्रेड्स के नीचे कमेंट आता है कि ये ट्रेड क्यों ली गई थी। रेयरली, इनफैक्ट ऑलमोस्ट नेवर, किसी ने पूछा हो लूजिंग ट्रेड के नीचे कि ये ट्रेड क्यों ली गई थी। आप सिर्फ विनर्स को एनालाइज कर रहे हैं, जैसे कि उस ट्रेड में मेरे को कुछ ऐसा पता था जो लूजिंग ट्रेड में नहीं था। तो अगर खुद सोचिए, अगर मेरे को पता है कि ये ट्रेड विनिंग है और ये डिफरेंट है, तो फिर तो मैं सारी विनिंग ट्रेड्स ही लूँगा। फिर मेरा विन रेट 40%, 50% नहीं होगा, मेरा विन रेट 100% होगा, 90% होगा। तो आप विनर्स को पढ़ने में लगे रहते हैं, और आपको लगता है कि विनिंग ट्रेड में कुछ अलग था और लूजिंग ट्रेड में कुछ अलग अलग है। तो हमेशा
ये देखिए कि आपने प्रोसेस फॉलो किया नहीं किया। आप आउटकम के बेसिस पे अपनी ट्रेड को गुड या बैड जज करके, उन्हें कैटेगराइज करके गुड या बैड में स्टडी मत कीजिए, क्योंकि गलत ट्रेड से भी प्रॉफिट कभी कभार होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उस गलत ट्रेड के सेटअप को बार बार लेते रहेंगे। फिर जैसे मैंने बोला, हर ट्रेडर एक लूजिंग फेज से गुजरता है। उसमें आपको रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। आपको लग रहा है कि मेरे को एक ट्रेड डबल साइज ट्रिपल साइज से लूँगा तो मेरा सारा लॉस है जो रिकवर हो जाएगा। मेरे ओपिनियन में आप बिल्कुल उस टाइम पे लो कॉन्फिडेंस पे होते हैं, और अगर आपने एक बड़ी ट्रेड ली और वो भी नहीं चली, तो आप बिल्कुल उस लेवल के कॉन्फिडेंस पे आ जाएंगे कि जहाँ से रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। आप हर ट्रेड पे फ्रीज करेंगे, हेजिटेट करेंगे, छोटा सा प्रॉफिट होगा उसे ले लेंगे, उस ज़रा सा लॉस होगा उसमें आप एकदम फ्रीज हो जाएंगे। तो रिवेंज ट्रेड अभी ऑब्जेक्टिव लूजिंग फेज में पैसा कमाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव लूजिंग फेज में उस डेंटेड कॉन्फिडेंस को ठीक करना है, वापस रिकवर करना है। और वो रिकवरी कॉन्फिडेंस की होती है छोटी ट्रेड्स लेके थोड़ा सा प्रॉफिट आए, फिर आपको वापस मोमेंटम फील होगा, माइंडसेट डिफरेंट होगा, आपके अंदर एक फीलिंग पॉजिटिव होगी। उस पॉजिटिव मोमेंटम के साथ धीरे धीरे साइज को वापस बैक टू ओरिजिनल लेकर आइए। और फिर मार्केट भी अगर अगर आपकी ट्रेड्स चलना स्टार्ट हो गई हैं, तो इसका कुछ मतलब ये भी है कि मार्केट एनवायरनमेंट वापस बेटर हो रहा है, और फिर आप बड़ी नॉर्मल साइज पे जाके वापस अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। और हर ट्रेड को एक एक फर्स्ट 1 ईयर में, इनफैक्ट ये नॉट जस्ट 1 ईयर में, आपको ये पूरी लाइफ करना है, बट पहले साल आपको हर ट्रेड उस ट्रेड में क्यों ली गई थी, कितने में ली, कितना स्टॉप लॉस था, क्या पोजीशन साइज था, सेटअप नोट्स में लिखिए पूरा डिटेल में कि आपने ऐसा क्या देखा उसमें। उस सेटअप की एक स्क्रीनशॉट लीजिए लेने से पहले, फिर लेने के बाद, और जब ट्रेड क्लोज हो जाए उसको भी, उसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके पूरा एक नोटबुक या प्लेबुक बनाइए ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिसमें आप ये कलेक्ट कीजिए सारी सारी ट्रेड्स। और धीरे धीरे आपके पास एक इतना अच्छा मटेरियल होगा कि आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी को स्टडी करके अपनी मिस्टेक्स में रिमूव रिमूव करके धीरे धीरे आप बेटर ट्रेडर बनेंगे। और सेम विनिंग फेज में भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि विनिंग फेज भी डेंजरस होती है, बिकॉज हर एक बड़ा लॉस विनिंग फेज के बाद ही आता है। क्योंकि जब हम बैक टू बैक विनिंग फेज में होते हैं या काफ़ी अच्छी ट्रेड्स मिली होती हैं, तो विनिंग फेज स्विंग ट्रेडिंग में जैसे स्टॉक्स 50-60% ऊपर जाते हैं, तो इन मार्केट एनवायरनमेंट में भी सेम पैटर्न चलता है। कुछ टाइम मार्केट चली, उसके बाद एक कंसोलिडेशन आता है। उस कंसोलिडेशन में सडनली आपकी ट्रेड्स जो पहले ज़बरदस्त चल रही थी, अब उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करती, और आप, लेकिन आप उसको, आपको ये रियलाइज़ नहीं होता, और आप लगे रहते हैं हैवी पोजीशन, बड़ी पोजीशन लेते रहते हैं, स्टॉप्स होते रहते हैं, बट यू डोंट स्लो डाउन, यू डोंट कट डाउन। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा लॉस होना, जितना आपने विनिंग फेज में कमाया, आप मेजॉरिटी उस कंसोलिडेशन फेज में वापस दे देते हैं लूज़ करके। फिर आपको कॉन्फिडेंस आपका ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट ओवर कॉन्फिडेंस दैट यू हैड इन द विनिंग फेज। तो अब सारे रूल्स ब्रेक करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये विनिंग फेज भी हमेशा नहीं रहेगा, फिर से एक स्लो डाउन आएगा। उस स्लो डाउन में आपको अपना जितना आपने कमाया है उसको वापस नहीं देना है। तो ये बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, और जैसे मैंने बोला सेम रूल्स, आपको प्रोसेस फॉलो करना है, उसमें आउटकम्स पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड रहेंगे तो आप रूल्स फॉलो सारे कर पाएंगे। अगर आप आउटकम ओरिएंटेड रहेंगे तो आपका ध्यान सारा का सारा पैसे पे रहेगा। जो मैं अग्री करता हूँ, हम सब यहाँ पर पैसे कमाने ही आए हैं, लेकिन अगर आप ऑब्सेस करेंगे पैसे कमाने को लेके, तो आप प्रोसेस नहीं फॉलो कर पाएंगे, और ज़रा सा लॉस या ज़रा सा प्रॉफिट होगा, आप फटाफट ट्रेड क्लोज करके आपका माइंड ये रहेगा कि बस मैं रिकवर कर लूँ, बस मैं अपनी कैपिटल बना लूँ।
आप यहाँ कैपिटल बचाने नहीं आए हैं, आपने इतनी हार्डवर्क, इतना मेहनत कैपिटल बचाने के लिए नहीं करी है। अगर आपको अच्छा आउटकम चाहिए ओवर द लॉन्ग ईयर्स, देन यू हैव टू be very serious in the first 1 year and give your everything to it. In my experience, very few people finally make it, and those people are really hardworking and they have passion in the first. They have shown passion in the first 1 year, and if you think you have it, then nobody can stop you because whoever is doing it is a human like you. But yes, it is difficult. So I'm not going to give you a very rosy picture. If you're ready to put in the hard work, this is the way out that I have followed, and it will work for you. तो ये पूरी एडवाइस जो है, ये 90% है टेक्निकल्स, और इसको मिला के पूरा 100% गेम है। आप अगर इस 90% को याद रखेंगे तो technicals will assist you in finding a good trade, riding a good trade, managing a good trade. If you just focus on technicals and not this advice, not these things, these pointers, then few months you will make good money, and in the bad months you will give it all back and maybe more than what you made. तो इन बातों का ध्यान रखिए, और my best wishes are with you. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.